नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बयान दिया और उस मंच पे खड़े होकर बोला कि जो बांग्लादेश में स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें जो दंगे हो रहे हैं, उस दंगे में जो लोग ना मरे या फिर वहाँ पे ना रहना चाहते हैं तो वो बंगाल की तरफ, हमारे जो पश्चिम बंगाल है भारत देश में, उसकी तरफ आ सकते हैं। उसमें ममता बनर्जी उन्हें शरण देगी। जितने भी शरणार्थी आना चाहते हैं, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर, हम पश्चिम बंगाल में उन्हें शरण देंगे। हमारे साथ नरेश जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश के लोगों को भारत में बुलाना और वो भी पश्चिम बंगाल में बुलाना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितना सही है। नमस्कार सर। नाम वो, हाँ, जिस तरीके से आपने देखा कि जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। भारत सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और जो नए वोटर बने हैं उनके भी उनका ये ना ध्यान रखना चाहिए कि उनका आधार कार्ड ना बने, उनका वोट ना बन जाए। देश के लिए खतरा है। देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं तो कहता हूँ बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कर क्यों रही है ममता बनर्जी? अब वोट के लिए। अच्छा, वोट के लिए कर रही है ये चीजें? बिल्कुल। तो वोट के लिए देश की सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़? एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए और वोटों की ये कर रही है। अच्छा। और कानून वहाँ पे हिंदुओं पे और अत्याचार हो रहा है। सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे वो लगाना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, बंगाल सरकार को। केंद्र सरकार ने उनके ऊपर उनसे बात करी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे दायरे में कैसे आता है। बिल्कुल सही बात की है। ये नहीं होना चाहिए, जो वो चाहती है ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, देश के लिए सही नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बंगाल में ये चीज़ें हो रही हैं, अगर बांग्लादेश से बंगाल में लोग आते हैं, घुसपैठ शरणार्थी जो बन के आते हैं, हमारे भारत देश में कैसे कैसे असुरक्षित चीज़ें होंगी? देश के लिए वो सुरक्षा है, खतरा है। आतंकवादी बढ़ेगा और चोरी लूटपाट और बेरोजगारी बढ़ेगी। वो ये बहुत गलत है। इस पर रोक लगानी चाहिए केंद्र को। इसको केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर दखल दे, फौरन दखल दे। आज ममता बनर्जी दिल्ली में है नीति आयोग की बैठक में, फौरन दखल दे। और ये बहुत गलत हो रहा है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से जब वो बाहर निकल रही थी तो कह रही थी कि मोदी जी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, मोदी जी ने तो मेरा माइक ही बंद कर दिया। उनका काम यही है, किसी तरह सरकार को बदनाम करना, मोदी को बदनाम करना, उनका यही काम है। उनका यही काम है। मतलब वो चाहती नहीं, विकास चाहती नहीं है। मोदी जी का कद बढ़ रहा है और देश का कद बढ़ रहा है, उनको सहन नहीं हो रहा है और इसलिए वो लोकसभा चुनाव में हारे हैं, सेंटर में आ नहीं पाए हैं। इसलिए वो हताश है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के भी एक अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस के एमपी हैं। कांग्रेस के एमपी ने भी ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि जो नीति आयोग से जो बाहर निकलकर ये कही जा रही है कि मोदी जी बोलने नहीं दे रहे, मोदी जी ने माइक ऑफ कर दिया। क्या आपको भी लगता है ये आरोप लगाना सही है? उन्होंने सही बोला होगा, मुझे लग रहा है। मगर ममता बनर्जी के दो रूप हैं, बहुत खतरनाक है। सरकार को उनको चाहिए बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को चाहिए उनको हटा दें। हाँ। और आप ये कांवड़ यात्रा पे क्या सोचते हैं? जो नेम प्लेट वाला सरकार का फैसला है, सही फैसला है। हाँ। जो कि सरकार का फैसला सही फैसला है। और जो बजट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी बहुत अच्छा बजट है। बजट तो कह रहे हैं कि बेकार बजट है ये। बहुत बजट अच्छा है। शिक्षा लोन कर दिया है, 10 लाख कर दिया है। मुद्रा लोन 10 का 20 लाख कर दिया है। और भी विकास के काम अच्छे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मिडल मैन मर रहा है। नहीं मर रहा है, अच्छा हो रहा है। बजट अच्छा है और अच्छा होगा आने वाले समय में। हाँ। क्या चाचा लग रहा है ये जो बजट है ये मिडल मैन के लिए है? खत्म कहानी है। खत्म कहानी है, कुछ नहीं है मिडिलमैन के लिए। मिडिलमैन के लिए कुछ नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि लोन वगैरह जो मिल रहा है, जो है किसी को नहीं मिलता है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, कागजों में है बस। जो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। लोन भी बैंक वाले घुसने नहीं देते आम आदमी को। जो है जो ये सब कागजों में है इनका। जो है जमीन में कुछ नहीं है। जमीन में कुछ नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था खत्म करके रख दिया। जो है कुछ नहीं। अच्छा चाचा, अभी बजट जो है वो कर्नाटक में भी और ये तमाम जगहों पे जो बजट पेश हुआ है उसमें भी, तमिलनाडु में भी हुआ है। जो SC ST का फंड है, SC ST का फंड देके OBC को दे दिया है।
अरे किसी को कुछ नहीं देते ये नहीं, बजट में जो कांग्रेस सरकार है उसने SC/ST का फंड ओबीसी को दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सब अफवाहें जो है, अफवाहें जो कि ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के बजट में तो ये दिखाया है ना, SC/ST का जो फंड है वो ओबीसी को दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। ये जो ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है जो है। बीजेपी का बीजेपी जो है बदनाम करे, मतलब जो है वे यही काम करती है, जो है विरोध करती है। जब जहाँ देखा ना जो सत्ता से बाहर है तो वो यही ऐसी अफवाह फैला करके जो है कांग्रेस को बदनाम करती है जो है। ये कुछ नहीं। 10 सालों में बताओ जमीन में क्या है, इन्होंने 10 सालों में क्या करा जमीन आम आदमी के लिए जो है। गरीब आदमी को जो है भीख का कटोरा हाथ में दे दिया, मतलब जो है कुछ नहीं। 80 करोड़ जनता को जो है 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे जो है वो कर रहे हैं जो है। अगर ये कहते हैं कि गरीबी नहीं है, कुछ नहीं है जो, तो 80 करोड़ वो उस पे लाइन पे क्यों लगा दिए जो है। कह रहे हैं 80 करोड़ों को कैसे कर दिया। वो जब देश में कोरोना में लॉकडाउन हुआ, ये राहुल होता ना तो बुरा हाल हो जाता देश का बुरा हाल हो जाता। अच्छा जो है ये सरकार जो है ये देश का दुर्भाग्य है। ये हिंदू हिंसक होता है। ये जो है ये देश का दुर्भाग्य है। ये एक अनपढ़ आदमी के हाथ में देश की सत्ता दे दिया। 4th क्लास फेल है वो। उसके अगर मोदी की हिस्ट्री बताऊं ना, मैं मोदी की हिस्ट्री बता दूं बचपन से लेके आज तक। अगर आप मैं आप सुनोगे तो आप बोलोगे जो है ये अभी ये लड़ने आ जाएंगे जो है तुरंत। बचपन से लेके आज तक का जो मैं सारा इतिहास बताता हूँ मोदी का जो है। इतिहास बताओ। मतलब पर फिर आपके चैनल पे जो है ये वो हो जाएगी। इतिहास बताओ चाचा, इतिहास बताओ। ऐसा है, जब ये 50 में पैदा हुआ, 50 में पैदा जन्म जो है 50 का पैदा हुआ है। इन्होंने ये मोदी जी ने हमेशा झूठ बोला। एक बात सच बोली कि 40 साल तक भीख मांग के खाया, वो बात सच है। वो उसका मैं जब 5 साल का था तो जब 5 साल का था उसी टाइम पे जो है 5 साल का जो ये कहता ना मैंने 6 साल में चाय बेचना शुरू कर दिया था जो है। तो अब काटो मत, पूरा देख लो, उसके बाद आप जवाब देना जो है। हाँ तो 6 में बोलता है मैंने 6 साल में चाय बेची। अब 50 में जन्म हुआ तो उस हिसाब से 56 में इसने चाय बेच ली, मतलब शुरू कर दिया। ठीक है। और जहाँ वो बताते हैं कि स्टेशन पर मैंने चाय बेची, वो स्टेशन बना 1973 में। अब बता दो आप जा करके जो है 1973 में वो स्टेशन बना। और कौन सा स्टेशन? जो जहाँ पर वो चाय बेची। कहाँ बेची चाय? वो गुजरात में जो है। गुजरात में जो है चाय। बीच में बात मत जो है। स्टेशन का नाम बताइए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आप बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, नॉलेजेबल वाली। हम उस स्टेशन का नाम जानना चाहेंगे और हम अपने चैनल से मोदी जी को एक्सपोज करेंगे। अरे गोधरा ये ना गोधरा नहीं, ना गोधरा नहीं, कुछ दूसरा नाम है उसका जो है। तो वहाँ जो है मतलब जो 1973 में जहाँ वो बता रहे हैं ना जो है। चलिए ठीक है, आगे बताइए। तो उसके बाद जो है माँ के जेवर लेकर के गायब हो गया था जो है। माँ के जेवर जा करके इतिहास में पता कर लेना आप जो है। आगे बताइए। हाँ तो माँ के जेवर लेके गायब हो गया था जो है। फिर बाप ने जो है घर से निकाल दिया इसको जो है, दोबारा घर में घुसाने। जब तक बाप रहा तब तक घर में घुसाने। उसके बाद आया ये मतलब जो है हरियाणा में रहा, वो हिमाचल में रहा, हमारे वो उत्तरकाशी में रहा, वो बद्रीनाथ में रहा जो है, मतलब भगवा कपड़ा पहन करके जो है। अरे योगी की बात जो योगी का भी क्या कह रहे हो? योगी रहा उत्तराखंड में ना तो उसके बाद क्या आगे बताओ। अरे तो उसके बाद क्या हुआ
वहाँ बद्री हाँ तो बद्रीनाथ में पता है क्या हुआ, ये बाबा बन करके जो है भीख मांग करके तो खाता ही था, वो सच है। वो 40 साल जो है भीख मांग के खाया, वो सच है। उसके बाद क्या हुआ, RSS वाले जो है नागपुर से जो है बद्रीनाथ यात्रा पे गए, तो वहाँ बात बताइए, 40 साल उन्होंने भीख मांगी जो आप कह रहे हो, क्या लक्ष्मी नगर, अभी आप दिल्ली में हो, लक्ष्मी नगर में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स रह रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं प्लस वो वेटर का काम भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी अपनी पढ़ाई के साथ साथ भीख मांग के भी गुजारा कर रहे हो? अब हो सकता है, वैसे नहीं, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं। हाँ तो मैं बात सुनो ना, आपकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वो उसमें जब वो मतलब जो वो बद्रीनाथ में जो है RSS वाले जो है यात्रा पे गए थे, तो ना आप बीच में काटो ना व्हाट्सअप। उसके बाद जो है हाँ, तो वो उसके बाद जो है बद्रीनाथ में ये RSS वालों को मिल गए ये जो है, उसके बाद 12 वो वहाँ से बद्रीनाथ से जो RSS वाले जो है ले गए वो नागपुर जो है बुला करके 10-12 साल RSS के दफ्तर में जो है झाड़ू पोंछा करा। उसके बाद क्या हुआ, वो सुन लो, मैं अच्छा एक बात तो बताओ, फिर तो वो मुख्यमंत्री भी बने थे, प्रधानमंत्री बने, उनका टाइम पीरियड कहाँ गया? हमने सुन लो ना, उसके बाद जो है 12 साल जो है वो RSS के उसमें एक मिनट। तो आपने देखा कि जनता ने तमाम अपनी राय रखी। आप हमारे से देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।